हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। ओके, मैंने पार्ट 1 एंड 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि हम मैनेजमेंट को साइंस भी कहते हैं, आर्ट भी कहते हैं, प्रोफेशन भी कहते हैं। पर क्यों? तो उसका हमें रीज़न समझना है। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 3 मार्क में आ जाता है, नहीं तो एक सिंगल 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्यों मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और साइंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए साइंस क्या है। तो साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब आपको सिस्टम और एकदम स्पेशल नॉलेज है किसी भी फील्ड में। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप निकाला जाता है। अब देखिए, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल नॉलेज है जो आपको लेनी पड़ती है। यहाँ भी होते हैं रूल्स, होते हैं प्रिंसिपल, होते हैं फैक्ट्स, होते हैं, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं ना, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। क्लियर? अब दूसरा है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। भाई मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? वो तो हमने इसके डेफिनेशन में ही देख लिया था ना कि दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। तो तभी हमें पता चल गया था कि मैनेजमेंट आर्ट है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव थियोरिटिकल नॉलेज। तो आर्ट मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कि आप अपने स्किल का यूज़ करके कोई काम कर रहे हो। ओके, एंड आप उस काम में एक्सपर्ट भी हो, लेकिन हाँ आपको उसका थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी आप क्या करते हो, अपने स्किल्स के दम पे कहीं ना कहीं आप अर्निंग कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, एंड आपको उसका थियोरेटिकल नॉलेज भी आना चाहिए। आपको मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, एज वेल एज़ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आप क्लेवर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये सिंगल मैं कहूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में अकेले पूछ लिया जाता है। तो भाई मैनेजमेंट और प्रोफेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक स्पेशल नॉलेज लेना पड़ता है। जैसे कि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी। वैसे ही मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना तो आपको BBA और MBA करना होता है। तो हो गई ना एक सिमिलैरिटी की दोनों में स्पेशल एक नॉलेज लेना पड़ता है। दूसरा है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। देखो, कोई भी प्रोफेशनल्स जब काम करते हैं ना, तो जब वो काम करते जाते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है और वो रिसर्च और आगे करते रहते हैं। सेम ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है, इसीलिए मैनेजमेंट और प्रोफेशन दोनों सिमिलर है। तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशनल का ना एक एसोसिएशन होता है जो कि उनको कंट्रोल करता है, उनको रूल्स देता है कि आपको ये रूल फॉलो करना है। ओके, वैसे ही ना मैनेजमेंट का भी एक एसोसिएशन है, दैट इज़ कॉल्ड IIM। अगेन सिमिलैरिटी आ गई ना। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, हर एक प्रोफेशनल को ना अपने एसोसिएशन ने जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उन्हें फॉलो करना होता है। सेम वही मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजर्स लोगों को भी अपने एसोसिएशन का यानी कि IIM की बात माननी होती है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? तो अगेन ये एक सिमिलैरिटी हो गई। पांचवा है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक प्रोफेशन में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आप अपने काम को लेके लॉयल रहें। जैसे कि अगर एक CA काम कर रहा है तो उसे है ना अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं बतानी चाहिए। वो एक उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मोरल। ऐसे ही मैनेजर्स लोग भी करते हैं जब वो मैनेजमेंट करते हैं। तो एक और सिमिलैरिटी हो गई। सो दैट इज़ वाई आई थिंक 5 ही हैं। यस,
तो इन 5 रीजंस की वजह से मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन भी कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब हम समझते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। देखिए, 1 मिनट आप ज़रा रुक जाइए, मैं पानी वानी पी लेती हूँ। ओके, तो मैंने पानी पी लिया है। एक्चुअली आज मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए आपको थोड़ी नॉइज़ भी आ रही होगी। राइट, मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन हम अपने 60 डेज़ वीडियो चैलेंज में है ना, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए, अब हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम? ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स, ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर 5 मार्क में क्वेश्चन आता है ना कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखिए, तो प्लीज़ ये बना दीजिएगा, ठीक है? खुश हो जाएगा आपका एग्ज़ामिनर, अच्छे नंबर दे देगा। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के कितने हिस्से हैं। तो भाई मैनेजमेंट के 3 हिस्से हैं। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा बॉटम लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल में कौन आता है? तो हर डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं। एंड बॉटम लेवल पे कौन आता है? सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़, जॉबर्स, ये सब आते हैं। क्लियर? अब एक एक को हम समझते हैं आराम से। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है किसी भी बिज़नेस में, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। कौन कौन इसमें इंक्लूड है? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO। एंड यहीं पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बिजनेस के लिए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बट ये लोग काम क्या क्या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ना ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये लोग है ना अपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। दूसरा, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना टॉप लेवल के, वो ही बिज़नेस के ट्रस्टीज़ होते हैं। तीसरा, टॉप लेवल का ही काम होता है कि वो CEO चुने एज वेल एज हायर ऑफिसर्स चुने एंड उनको कुछ पावर दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सकें। चौथा, इनका ये भी काम होता है कि हर डिपार्टमेंट को ये लोग एक बजट देते हैं कि भाई इसी बजट में काम कर लेने का। फिफ्थ है, ओके, तो देखिए हर बिज़नेस में भाई शेयर होल्डर्स तो होते हैं ना, स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट हमारे बिज़नेस में बना रहे, हम उनको अच्छे से प्रॉफिट देंगे तभी तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा ना हमारे बिज़नेस में। तो ये देख रेख का काम भी टॉप लेवल वालों का ही होता है। देन वो लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं। देन क्या करते हैं वो लोग, बिज़नेस के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। देन वो लोग बिज़नेस को प्लान करने का काम करते हैं कि बिज़नेस कैसे काम करेगा, एंड देन देखते हैं कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा प्रॉफिट बांटना, डिविडेंड बांटना, रिज़र्व फंड देखना, प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब करना, ये भी काम होता है किसका? टॉप लेवल वालों का। एंड देन टू एनालाइज द रिपोर्ट्स, मतलब नीचे लेवल वालों से जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनको एनालाइज करने का भी काम यही करते हैं। एंड देन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब आप ऐसे काम कीजिए। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। देन आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल के नीचे आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। जी, कौन कौन आता है इसमें? तो इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। ये क्या हो गया यार? ओके, सॉरी। हाँ, ओके, हाँ, तो टॉप लेवल में कौन कौन, सॉरी, मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स। समझ रहे हो आप? ओके, अब ये लोग का क्या काम होता है वो हम समझते हैं। पहला इनका काम होता है ना कि CEO जो कि टॉप लेवल में होते हैं, उनके ऑर्डर्स को मानना, ये इनका पहला काम होता है। देन बजट प्रिपेयर करना हर एक डिपार्टमेंट का, और जब बजट प्रिपेयर हो जाए तो उन्हें टॉप लेवल को दिखाना, ये भी इन्हीं का काम होता है। देन पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना और स्ट्रक्चर बनाना कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये भी इन्हीं का काम होता है। देन कुछ स्टेप्स लेना जिससे कि हमारा डिपार्टमेंट और अच्छे से काम कर सके, ये भी इन्हीं का काम होता है। देन
डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने का भी जिम्मा इन्हीं का होता है। एंड देन ये लोग हैं ना सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि भाई सब लोग अच्छे से काम करें कोऑर्डिनेशन के साथ। एंड देन नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी अच्छे से काम करें, वो भी ये देखते हैं। एंड देन है कि वो लोग हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ करते हैं कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो तो उन्हें देते हैं, उन्हें डायरेक्शन दिखाते हैं, और अगर कोई कंप्लेन है तो टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। एंड ये लोग टॉप लेवल की भी मदद करते हैं डिसीजंस लेने में। तो ये था मिडल लेवल, क्लियर। अब देखते हैं बॉटम लेवल क्या होता है और उनका काम क्या होता है। सी, सुपरवाइज़र्स, जॉबर्स और फोरमैन ये आते हैं बॉटम लेवल के अंदर, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए अलग कलर कर देती हूँ। देखिए, इस लेवल को ना हम बॉटम लेवल भी कहते हैं एज वेल एज सुपरवाइजर्स लेवल भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है, क्लियर। एज वेल एज फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल भी इसी लेवल को कहा जाता है। तो बॉटम लेवल के 2-3 नाम हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे कि फंक्शनल लेवल के फंक्शंस बताइए, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। ओके, तो अब ये लोग काम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली में ये लोग को मैनेजमेंट का काम उतना नहीं करना होता है, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा करना होता है। मैनेजमेंट का काम करने के लिए भाई टॉप लेवल वाले हैं, मिडल लेवल वाले हैं, हम लोग तो सिर्फ काम पे फोकस करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बॉटम लेवल वाले कह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या एक्चुअली में काम करते हैं। पहला है कि ये लोग देखते हैं भाई कि सब एम्प्लॉयज़ बराबर से काम करें, देन सभी एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में काम रहे और हमेशा एकदम खुश मिजाज रहें, एकदम मोटिवेटेड रहें। देन ये लोग क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट को रूटीन, हर डिपार्टमेंट का रूटीन ये लोग प्लान करके देते हैं कि आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है। देन अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब का मैटर देखना है तो यही लोग करते हैं। देन ये लोग क्या करते हैं कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो कि मिडिल लेवल में रहते हैं ना, वहाँ से ये लोग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स लेके आते हैं। एंड देन ये लोग क्या करते हैं, देखिए अगर मशीनरी में कोई ख़राबी आ गई ना तो उसको रिपेयर, उसको मेंटेन करने का भी काम यही लोग करते हैं। देन अगर वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं और बोले कि भाई हमको ये सामान चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो भी यही लोग ला के देते हैं। वर्कर्स की प्रॉब्लम भी यही लोग सॉल्व करते हैं। एंड जो भी टॉप लेवल वाले डिसीजंस, पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, उनको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट यही लोग करवाते हैं एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। 10वां क्या है, ओके। देन बॉटम लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, ये रिपोर्ट ये लोग क्या करते हैं, लेके ऊपर तक जाते हैं। एज वेल एज कोई सजेशन देना हो तो भी देते हैं, या कोई कंप्लेन हो तो भी ये लोग करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस बिटवीन है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। आप कहोगे मैम पूरा एक चैप्टर ही बोल दो इम्पॉर्टेंट है, तो सच में इम्पॉर्टेंट है यार, ठीक है। स्कूल में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना वो इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ होंगे। हाँ, बोर्ड्स, ये सब जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ यार, ये सब पेपर के ही क्वेश्चन बता रही हूँ, और इतने सारे पेपर्स देखे हैं ना, इसलिए मैं सभी को इम्पॉर्टेंट बोले ही जा रही हूँ। इनफैक्ट है भी, तो कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये आइडिया ज़रूर दे सकती हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो ये वाला एक्चुअली में 5 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन यार आपने खुद से पढ़ना है, ओके। बड़ा ही इजी है, ऊपर जो हमने पढ़ा ना वही इसमें दिया हुआ है। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पार्ट 4 में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन, एंड एट लास्ट हम देखेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ गो एंड कॉमेंट, एंड येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड आओ जो।